A capacitor of capacitance 10 microfarad is charged to a potential of 50 volt with a battery. The battery is now disconnected and an additional charge 200 microcoulomb is given to the positive plate of the capacitor. The potential difference across the capacitor becomes, अब देखो इसमें एक कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर चार्ज होना चाहिए CV मतलब 500 माइक्रोकूलम, यानी एक प्लेट पर होना चाहिए प्लस 500 माइक्रोकूलम और दूसरी प्लेट पर होना चाहिए माइनस 500 माइक्रोकूलम। अब वो कह रहे हैं कि बैटरी हटा दी, ठीक है, और इसी को एक एडिशनल चार्ज दे दिया 200 माइक्रोकूलम। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर पहले से ही 500 था और 200 और दे दिया, तो अब उस पर चार्ज हो गया 700 माइक्रोकूलम, जबकि जो निगेटिव प्लेट है उस पर चार्ज है माइनस 500 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो बाहर वाली प्लेट्स हैं उन पर चार्ज होता है Q आउटर मोस्ट पर चार्ज होता है समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2, यानी कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पर जो चार्ज है वो है 700 प्लस माइनस 500 डिवाइड बाय 2। तो चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस हो गया 200 बाई 2 यानी कि 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स की जो बाहर वाली सरफेसेस हैं इस पे हुआ प्लस 100 माइक्रोकूलम और इस पर भी हुआ प्लस 100 माइक्रोकूलम। तो टोटल आपने 700 दिया था, यानी इस पर हो गया 600 माइक्रोकूलम और इस वाले पर हो गया माइनस 600 माइक्रोकूलम। तो जो कैपेसिटर बना, कैपेसिटर तो ये है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव सरफेसेस के बीच बन रहा है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर यहाँ पर 600 माइक्रोकूलम आ गया, जबकि इसका कैपेसिटेंस कितना था, हमने पहले देखा था 10 माइक्रोफैरड। तो अब सोचिए कि जो नया पोटेंशियल डिफरेंस आया V न्यू, वो हुआ चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी कितना हो गया 60 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 60 वोल्ट।